प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम जो पुरानी संस्कृति है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इनमें क्या है। पहले वेदों का प्रचार विद्वान लोग ही करते थे, तो इस प्रकार से इनमें है क्या चीज जो कि वेदों के अंदर एक्चुअल क्या है कि सबसे पहले जो है प्रकृति का रूप है, और ऋषि मुनियों ने प्रकृति की साधना करके, प्रकृति की भक्ति करके जो गुण ग्रहण किए, उन्हीं का वेदों में वर्णन है। जैसे सबसे पहले वेदों में है क्या? वेदों में है जीवन जीने की एक कला है जो वेदों में बताई गई है। वेदों में ये बताया गया है, वेद का मतलब होता है विद, विद से बना है वेद। विद का मतलब जानना, प्रकृति को जानना ही वेद कहलाता है। वेदों के अंतर्गत जो सबसे पहले ऋग्वेद सबसे बड़ा बताया गया है, इसे प्रकृति की पूजा, प्रकृति की, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, नदियां, चाहे वो वृक्ष हैं, जो प्रकृति की चीजें हैं उनको ठीक ढंग से रखना। जैसे वायु में प्रदूषण ना हो, जल में प्रदूषण ना हो, और यानी वृक्षों से भूमि हरी भरी रहे, खूब जो है फसल हो। इस प्रकार से करने के लिए वो लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ का मतलब हवन करते थे। तो हवन से क्या होता था कि हवन जो होता था वो वातावरण को स्वच्छ बनाते थे। हवन का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। वातावरण को स्वच्छ बनाते थे, और जीवन एक जीने की कला है, ये अच्छी तरह से बताया। तो जो बातें हमें प्रकृति ने दी थी, क्योंकि वो एक प्रकृति में कहावत है कि प्रकृति की हम पूजा करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए पूजनीय होगी। प्रकृति हमारे लिए, इफ वी नर्स द नेचर, अगर हम प्रकृति को पालन करेंगे तो प्रकृति हमारा पालन करेगी, और प्रकृति को हम नष्ट कर देंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद है उसके अंदर प्रकृति के पालन को, प्रकृति के जिससे कि हमारा जीवन अच्छा तंदुरुस्त बने, ये बातें सब बताई गई है, जीवन जीने की कला। इसी प्रकार दूसरा है यजुर्वेद में भी और इसका ऋग्वेद का ही हिस्सा है। और सामवेद के अंदर और संगीत को बड़ा महत्व दिया गया है। और अथर्ववेद में कई प्रकार की राक्षसी विद्या भी उसमें है, तंत्र मंत्र की विद्या भी उसमें है, परंतु इसको कोई अच्छा नहीं समझा गया तंत्र मंत्र की विद्या को। तो यजुर्वेद के अंदर आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेद, उसके अंदर प्रकृति में जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको हम अपने स्वास्थ्य को निभाने के लिए कैसे, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का मतलब आयु के बारे में जानना और स्वस्थ जीवन के बारे में जानना आयुर्वेद कहलाता है। तो इस प्रकार वेदों के अंदर कोई आपको भ्रम नहीं रह जाना चाहिए। वेदों के अंदर किसी राम की या वो किसी पैगंबर की पूजा नहीं हुई, प्रकृति की पूजा हुई। इसी प्रकार उपनिषद है, उपनिषद भी वेदों का ही भाग है, पर वेदों को प्रचारित करने के लिए उपनिषदों का महत्व बनाया गया। इसी प्रकार पुराण है, पुराण के जो पुरानी जो कहानियां जो प्रकृति के साथ साथ चली, जैसे भागवत पुराण के बारे में बात कर लीजिए, तो जिस प्रकार अवतार परमात्मा ने लिए उन्हीं का वर्णन भागवत पुराण में है। पुराण का मतलब पुरानी बातों के महत्व को बताना, पुरानी बातों को, अच्छाइयों को बताना, ये एक किस्म का पुराणों के में हमारा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से लोगों को भ्रम न करे। पहले वेदों का महत्व किसी को पता ही था, बाद में फिर ये धर्म बने। अब जैसे आर्य समाज है, अब आर्य समाज जो है इसके अंदर वेदों को बड़ा महत्व दिया गया है, और सनातन धर्म के अंदर आगे अवतारों को बड़ा महत्व दिया गया है। परंतु जो
स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज है, उसके अंदर मूर्ति पूजा का महत्व वो दिया नहीं गया, वेदों के प्रकृति को महत्व दिया गया। हालांकि स्वामी दयानंद जी ने बहुत बड़े एक स्त्री शिक्षा के बारे में, धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने के बारे में बड़ा प्रयास किया। ब्रह्म समाज में भी आगे स्त्रियों को उत्थान के लिए स्त्रियों ने जो मतलब धर्म के अंदर बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने के लिए और शिक्षा का प्रचार किया। तो शिक्षा तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जितनी बातें हैं जो हमें अंधविश्वास में जो बातें ले जाती हैं या आडंबर में जो बातें ले जाती हैं वो हमारे धर्म को नष्ट करती हैं। इस प्रकार से वही धर्म अच्छा है जिसके अंदर आडंबर ना हो, जिसके अंदर वो यानी जो अंधविश्वास ना हो, और साफ सुथरा जो धर्म है वही धर्म आगे बढ़ता है। और धर्म में कई बार बुराइयां भी आ जाती हैं, उन बुराइयों को हम दूर करके ठीक भी किया जा सकता है। जैसे सनातन धर्म में भी कुछ जाति प्रथा के नाम पर, कुछ ऊंच नीच के नाम पर कोई जो भेदभाव आ गया था, फिर बुद्ध धर्म अपनाया गया। इसी तरह जाति प्रथा को दूर करने के लिए फिर हिंदू धर्म में आगे ये गुप्ता पीरियड के अंदर और हिंदू धर्म फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने अपनी बुराइयों को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से किसी भी धर्म के अंदर अगर आडंबर आ जाएंगे, स्वार्थ आ जाएगा, अंधविश्वास आ जाएगा, वो धर्म नष्ट होता है। तो इन चीज़ों को दूर करके और धर्म आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार सारी बातें मैंने बताई हैं, वेदों में क्या है और धर्म सुधार आंदोलन जो हुए उनमें क्या है, ये बातें बताने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।